शहजाद पूनावाला, हरियाणा में आप लोगों ने वोट चोरी की, आपके कहे पर आयोग ने वोट चोरी की और राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है। देखिए, राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो बना दिया है। महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए गलत साबित हुए, आलंद में जो आरोप लगाए, महादेवपुरा में लगाए, कुछ सही साबित नहीं हुआ। आदित्य श्रीवास्तव और शकुर रानी सब हमको याद है। पर हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा पर मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा रूबिका आपके शो पर करना चाहता हूँ। कुछ देर पहले कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया, अ ब्राजीलियन सिटीजन नेम्ड मैथ्यूस फेरोरो वोटेड 22 टाइम्स इन हरियाणा। अब रूबिका के दर्शक देखे, मैथ्यूस फेरोरो कोई व्यक्ति, ये जो बता रहे ना फोटो महिला की, वो नहीं है। ये फोटोग्राफर है जिसने एक इमेज क्यूरेट किया है। मैथ्यूस फेरोरो एक फोटोग्राफर 2017 में स्टॉक फोटोज के लिए एक एआई इमेज क्यूरेट करता है। उस इमेज का नाम इन्होंने मैथ्यूस फेरोरो डालकर ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट कर दिया, ये डाल दिया है। अच्छा, मैं दूसरा आपको, उन्होंने फैक्ट चेक जो करते हैं वो बोलते हैं एग्जिट पोल जो है इसके आधार पर हम बता रहे थे कि हम जीत रहे थे। सुनिए राहुल गांधी। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी, कल तक एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल था, आज एग्जिट पोल मतलब कि कुरान और गीता का पाठ या श्लोक हो गया। और यही एग्जिट पोल ने 2004 में एनडीए को जिताते हुए बताया था। हमने तो रोना नहीं रोया 2004 के चुनाव के बाद। तीसरी बात अभी मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि एक महिला ने, रूबिका ये थोड़ा सा, क्योंकि आपकी मैच बहुत स्ट्रांग है, हमने देखा भी है इसका वायरल वीडियो में प्रदर्शन। वन वुमन हैज वोटेड 223 टाइम्स, ये कांग्रेस के युवराज ने आरोप लगाया। रूबिका 7 से 6 बजे तक की वोटिंग होती है, मतलब 11 घंटे, मतलब कि हर घंटे उस महिला सुपर वुमन ने 20 बार वोट किया। 20 बार वोट किया एक घंटे में, मतलब हर महीने 3 मिनट में एक वोट कास्ट किया। क्या 3 मिनट में एक वोट एक बूथ पे कास्ट करना पॉसिबल है? अलग अलग बूथ पर तो छोड़ दो। और चौथी बात, इनका मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ड्राफ्ट रोल आया था अगस्त 2024 में, फाइनल रोल आया था 27 अगस्त को, फाइनलाइज हुआ 16/9/2024 को, मतलब 55-60 दिन थे कांग्रेस के बीएलए के पास। क्या कर रहे थे? और जब चुनाव 8 अक्टूबर को हो गए, 8 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल किए? लास्ट रूबिका 5 सेकंड सिर्फ। रूबिका, ये ईवीएम पे बड़ा आरोप लगाते थे, 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। ये ईवीएम पे गलत बोल रहे थे, मानते हैं क्या? आलंद में सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 6000 वोट कटे और शाम आते आते अटेम्प्ट टू वोट था कटने का, ऑनलाइन वोट काटे ही नहीं जा सकती, ये आरोप उन्होंने लगाया था। महादेवपुरा के एलिगेशंस को तमिलनाडु हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया था। शहजाद पूनावाला, मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये झूठ है, तो आप लोग सीधा सीधा केस कीजिए ना, या चुनाव आयोग सीधा सीधा केस करे, बात खत्म करे, क्यों नहीं करते? क्यों कतरा रही है? मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये केस करना हमारा काम नहीं है। मैं तो यहां से बैठकर इलेक्शन कमीशन को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि बार बार कोई व्यक्ति आपकी छवि और एक संवैधानिक संस्था की छवि को बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र का केस गया था, याद है आपको रूबिका जी? आपके शो में हमने डिबेट किया था। लेकिन 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, 70 लाख वोटर बढ़े, कहां पे चला गया? एक बार जो जहन में चला गया उसको आप मिटाते रह जाएंगे। निखिल जैन साहब, ये क्या अब ये नया हाइड्रो, ये कैसे नहीं, इसके बारे में पूछो, ये मैथ्यूस फेरोरो के बारे में क्या पूछो। है निखिल जी, ये क्या ये ब्राजीलियन कहां से आई? क्यों भ्रमित कर रहे हैं आप? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने शहजाद को इंटरजेक्ट नहीं करा था, तो आशा करता हूँ वो भी नहीं करेगा। अब शहजाद ने बड़े अच्छे फैक्ट चेक करके दिखाया, ये एआई इमेज है, ये है, ये वो है। जिस चीज पे फैक्ट चेक करना चाहिए कि एक ही नाम से, एक ही फोटो से 222 बारी किसी का नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। शहजाद को उससे कोई मतलब नहीं है, घूम घूम के अपने आईपैड में ये एआई फोटो, एआई मॉडल और पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। शहजाद, हो गया हो तो आपने बहुत लंबा अपना भाषण दे दिया था, उसके दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, राहुल गांधी ने फोटो दिखाई है। मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक शहजाद, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। वो फोटो एआई जेनरेटेड है। बिल्कुल रूबिका, वो फोटो एआई जेनरेटेड है, किसी मॉडल की है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक ही फोटो, एक ही नाम, एक ही एज, एक ही पेरेंट नेम से 222 बारी किसी का नाम आता है। क्या किसी का नाम मतदाता सूची में 222 बारी आ सकता है? 2 बारी भी नहीं आना चाहिए, 222 बारी कहां से आ जाएगा? अब शहजाद उलूल जुलूल मैथ्स लगा के आपके दर्शकों को बताएंगे कि क्या 5 घंटे में कोई 222 बारी वोट कर सकता है? अगर बटन आप दबाते चले जाएं, जिस तरीके से वीडियोस आ रखी हैं कि भाजपा को लोगों ने टक 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 करके बटन दबा के वोट दिया था, तो बिल्कुल हो सकता है। इन मुद्दों पे बात करने की जगह, चुनाव आयोग से ये सवाल पूछने की जगह कि किस तरीके से इतने फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं, किस तरीके से एक घर पे इतने लोग मिल रहे हैं, किस तरीके से एसआईआर के बावजूद भी डुप्लीकेट वोटर्स हजारों की संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। शहजाद, ये कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बैठ के अपनी एआई वीडियो की रिसर्च करेंगे। और एक ईवीएम के आरोप पे मैं एक बात बता दूं, ईवीएम पे सबसे बड़ा और सबसे गहन आरोप इस देश में अगर किसी ने लगाया है
तो उस व्यक्ति का नाम जीवीएल नरसिम्हा राव है, जिन्होंने तो पूरी किताब ही लिख डाली आज की तारीख में। अरे पुरानी बात है, पुरानी बात तुम भाई साहब, आप नेहरू की बातें करने लग जाते हैं, महात्मा गांधी की बातें करने लग जाते हैं, मोतीलाल नेहरू की बातें करने लग जाते हैं। मैं 15 साल पुराने जीवीएल नरसिम्हा राव की बात ना करूं, और जीवीएल नरसिम्हा राव तो आज में आपकी पार्टी के सांसद हैं। अगर उनकी लिखी हुई किताब को आप नकार रहे हैं तो आप उन्हें निकालिए ना पार्टी से, कि वो भी तो लोकतंत्र में विश्वास हल्का कर रहे थे। आपके आरोप तो यही है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। और माधेपुरा के कोई भी आरोप तमिलनाडु हाईकोर्ट में खारिज नहीं हुए थे। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक याचिका दाखिल करी थी जिसपे तमिलनाडु हाईकोर्ट ने बोला कि जो आप रिलीफ मांग रहे हैं वो गलत है। वो याचिका या याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, राहुल गांधी नहीं थे। चुनाव आयोग ने अभी भी महादेवपुरा के गंभीर सवालों का जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से एक कमरे के मकान पे 150 व्यक्ति कैसे रजिस्टर्ड पाए गए, जो मकान एक भाजपा के व्यक्ति का। इन गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं। एक बार 10 सेकंड और उसके बाद मेरे कुछ सवाल। बोलिए। महादेवपुरा की बात करते क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया। आपको याद है राजन्ना नाम का मंत्री था, उसने क्या बोला कि हमारी सरकार थी जब महादेवपुरा में ये चुनाव हुआ 2024 का, 23 में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत फतवा देकर उस ट्राइबल मिनिस्टर को हटा दिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, ये केरला कांग्रेस का ट्वीट है, रूबिका मैं पढ़कर सुना रहा हूं। अ ब्राजीलियन सिटीजन नेम्ड मैथियस फेरोरो वोटेड 22 टाइम्स। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया कि ये मैथियस फेरोरो तो एक मर्द है जिसने एआई इमेज जनरेट की। ये कांग्रेस के केरला के ऑफिशियल हैंडल से, हो सकता है निखिल ऑफिशियल ना हो, पर वो ऑफिशियल से भी ज्यादा ऑफिशियल बात करते हैं। ये इस पे जवाब दीजिए कि मैथियस फेरोरो नाम की चिड़िया आपने कहां से पैदा की, ब्राजीलियन? ये आप चुनाव आयोग से पूछे ना। वोटर रोल में तो ये चिड़िया वोटर रोल में ही पाई गई है। राहुल गांधी ने अपने घर दिखा दीजिए कहां पे, किस वोटर रोल में शो, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कौन सी आप बहुत अच्छे से कौन सी कंस्टिट्यूएंसी और कौन सा बूथ? रूबिका को दो, मेरे मुंह पे वो डालेगी और मैं माफी मांगता हूं। चलिए बताइए, रोल बताइए। बहुत अच्छे से रिसर्च करके आते हैं आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए ना, उसमें तो बहुत पूरा जूम करके दिखाया था इतने बड़े से पर्दे पर। मोदी जी जितने बड़े अपने होर्डिंग लगाते हैं उतने बड़े तो वोटर रोल दिखाया था। आपको नहीं दिखा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राजीलियन का फोटो दिखाया है? वो तो है नहीं। उनको ब्राजीलियन चीजें पसंद है, पता है मुझे। कोलंबियन, ब्राजीलियन, नहीं हमको पता है कोलंबियन और ब्राजीलियन सारी साउथ अमेरिकन चीजें अच्छी लग रही है। गए थे वो कॉफी पीने, आप क्या समझे? मोदी जी नहीं तो आप बंद कमरों में एक वास्तुकार के साथ क्या हो रहा था, सोनी करके उनका कुछ नाम था, फिर एक आईएएस ऑफिसर को निकालना पड़ा था क्योंकि उस आईएएस ऑफिसर ने उस वास्तुकार और आपके पीएम मोदी जी की कांग्रेस ने पर्दाफाश करा था। उस पर बात करिए ना, थोड़ा सा उल्टी सीधी बातें ना करिए। कौन से रोल में इसका नाम बताइए प्लीज? वोटर रोल में है। कौन से? निकालिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें देखिए कौन से वोटर रोल में देखिए, वोटर रोल में देखिए ना कौन से बूथ में, वोटर रोल में देखिए देखिए। चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। ठीक है सर, आप दोनों को मैंने अनइंटरप्टेड सारी सुनिए सर, मैं यहाँ व्यूअर्स के लिए बैठी हुई हूँ, मेरे दर्शकों के लिए बैठी हुई हूँ।